गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बेस्ट एजुकेशन। आज बेस्ट एजुकेशन में मैं काल टेंस की पार्ट 2 लेकर आई हूँ। पार्ट 1 मैंने डाल दिया है, इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया है। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखना है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। ये मैंने काल अच्छे से समझाए, यानी टेंस क्या होते हैं। और आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, यानी अभ्यास करेंगे। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो मेरी वीडियो को फुल वॉच कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास है ये, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक अभिव्यक्ति, यानी ये तो आपको मौखिक रूप से देना है। तो क्या है, मौखिक रूप से देना है आपको, यानी मुंह से बोल के देना है, वर्बली देना है, ओरल देना है, ठीक है। तो काल किसे कहते हैं, तो हमें पता ही है काल किसे कहते हैं। जिस शब्द से कार्य या क्रिया के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, यानी समय को ही काल कहते हैं। यानी हमें पता चलता है किस समय में कौन सा काम हो रहा है, तो उसको ही हम काल या टेंस कहते हैं, ठीक है। भूतकाल किस समय को कहते हैं, तो भूतकाल समय किस समय को कहते हैं, बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। जो बीत गया होता है, जो हो चुका होता है, उसको हम भूतकाल कहते हैं। और आने वाले समय को क्या कहते हैं, तो आने वाले समय को हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं, जो आगे आता है, यानी फ्यूचर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पे आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो काल किसे कहते हैं, तो इसका हम लिख लेंगे जिस शब्द से कार्य या क्रिया, ठीक है, कार्य या क्रिया के होने के समय यानी टाइम का बोध होता है या पता चलता है, ठीक है, बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे काल या आप क्या कह लीजिए समय या टाइम कहते हैं, ठीक है, समय कहते हैं। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा वाक्य किस टाइम में हो रहा है, से हमें ये पता चल जाता है। अब देखिए काल के कितने भेद होते हैं, नाम लिखिए। तो काल के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं, काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा हो गया हमारा, भूतकाल, ठीक है, भूतकाल यानी पास्ट टेंस, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा वर्तमान काल, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा भविष्य काल। तीसरा कौन सा हो गया हमारा, भविष्य काल, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, ठीक है। अभी लिख रहे हैं भविष्य काल को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो जैसे आने वाले समय को हम क्या कहते हैं, क्या लिख सकते हैं हम, आने वाले समय को, आने वाले समय, आसान शब्दों में हम कहें तो आने वाले समय को भविष्य काल कहते हैं। इसका उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के लिए हम क्या लिख लेंगे, उदाहरण जैसे कि मैं कल भोपाल जाऊंगा। तो ये क्या हुआ, फ्यूचर के लिए बात हो रही है, कल जाऊंगा यानी भविष्य काल के लिए बात हो रही है। तो इसका ये उदाहरण हो गया, मैं कल भोपाल जाऊंगा। अब ये नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनमें प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, काल लिखना है। जैसे बादल गरज रहे हैं, तो बादल गरज रहे हैं कौन सा काल है, वर्तमान काल। अभी गरज रहे हैं ना, या प्रेजेंट में काम हो रहा है, तो प्रेजेंट में जो काम हो रहा है यानी वर्तमान में, तो उसको क्या कहेंगे हम, वर्तमान
काल। ठीक है, टर्न ऑन द पोस्ट पेज, टर्न ऑन द पेज, पेज पलटेंगे और फिर देखेंगे हम आगे की एक्सरसाइज। ठीक है, नेक्स्ट है राम बहुत पढ़ाई करता है, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, वर्तमान काल में, अभी करता है ना, इसलिए वर्तमान काल। नेक्स्ट देखेंगे हम कल विद्यालय में अवकाश होगा, होगा यानी भविष्य काल, गा रहा है ना, भविष्य काल यानी अभी नहीं हो रहा, आने वाले काल में होगा यानी फ्यूचर में होगा, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, भविष्य काल। अब मैंने कल एक सांप देखा था आ रहा है यानी क्या हो रहा है, पास्ट टेंस में, तो ये क्या हो गया हमारा, भूतकाल। क्या हो गया, भूतकाल। नेक्स्ट देखिए राजू ने बाजार से खिलौना खरीदा था, ये भी था आ रहा है, तो ये भी क्या होगा हमारा, भूतकाल यानी कब के लिए बात हो रही है, जो निकल गया समय, उस समय की बात हो रही है, तो कौन सा होगा, ये भूतकाल। अब कल नेताजी भाषण देंगे, कल देंगे यानी आने वाला कल, तो ये क्या होगा, भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है, अब हाथी गन्ना खाता है यानी हाथी गन्ना खाता है, अभी खाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्तमान काल, खाता है। बंदर पेड़ पर रहता है, ये भी हमारा क्या होगा, वर्तमान काल, बंदर पेड़ पर रहता है यानी रहता है, अभी रहता ही है, वो रहता ही, तो ये क्या होगा हमारा, वर्तमान काल। जो अभी चल रहा है वो क्या होता है, वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये क्या लिखा है, कोष्टक में दिए गए निर्देश अनुसार क्रिया तथा काल के उचित रूप द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पे आपको ये क्रिया दी हुई है और ये पे ये काल दिया हुआ है, तो आपको इसको देखकर ही यहाँ पर आपको क्या करना है, इसकी क्रिया बदलना है। ठीक है, क्रिया और काल बदलना है। अब जैसे पिताजी कल विद्यालय गए थे, तो जाने का क्या होगा, गए, और भूतकाल है इसलिए थे यानी पास्ट में काम हो रहा है। अब देखिए दादाजी कहानी सुनाना, वर्तमान काल में लिखना है आपने, तो हम कर देंगे इसका, दादाजी कहानी सुनाते ही, वर्तमान काल में होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मैं नाटक में भाग लेना, ये भविष्य काल में करना है अपने, तो अपने लेना का क्या हो जाएगा, मैं नाटक में भाग लूँगा, ठीक है, ये इसका लेना का लूँगा हो जाएगा, भविष्य काल में हो जाएगा यानी फ्यूचर टेंस में। अब दीदी ने बांसुरी, उसको क्या करना है ना, भूतकाल में करना है, खरीदना, तो दीदी ने बांसुरी खरीदी थी, क्या आ जाएगा इसका, खरीदी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बरसात होना या वर्तमान काल, बरसात वर्तमान काल में करना है, तो बरसात हो रही है, ये हमारा हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपको सही उत्तर वाले विकल्प पर सही का साइन लगाना है, चिन्ह लगाना है। ठीक है, काल से बोध होता है क्रिया के कर्म का, क्रिया के समय का, क्रिया के कर्ता का, क्रिया की सहायता का, क्रिया का, तो क्या होता है, क्रिया के समय का। क्या बोध होता है काल से, क्रिया के समय का। काल से बोध होता है हमें कि क्रिया कौन से समय या टाइम में हो रही है। ठीक है, यानी वर्ब यानी डूइंग वर्ब, मतलब किस समय में हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए काल के भेद हैं 2, 4, 3 या 5, तो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है ना, इसके बाद बीते हुए समय को कहते हैं भूतकाल, बीते हुए समय को यानी पास्ट टेंस यानी भूतकाल। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हम, नेक्स्ट पेज पे क्या है, 4 नंबर, हमारा परीक्षा फल आगामी यानी आने वाले शनिवार को दिखाया जाएगा। इस वाक्य से किस काल का बोध होता है, दिखाया जाएगा, गा रहने यानी भविष्य काल, तो ये क्या होगा यानी फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। ठीक है, भूतकाल और वर्तमान काल या प्राचीन काल नहीं होगा। अब देखिए मैं 5th वाला देखिए, मैंने कल एक सपना, खाली जगह के लिए उपयुक्त क्रिया शब्द है, इसके लिए उपयुक्त क्रिया शब्द क्या होगा, मैंने कल एक सपना, देखेंगे, देखा था, दिखाई दिया या देखता था, तो देखा
था। क्या होगा इसके लिए उचित क्रिया शब्द? देखा था। ठीक है, यानी मैंने कल एक सपना देखा था। देखा था ही सही हो रहा है इसके साथ। अब ये देखिए रचनात्मक गतिविधियाँ। ठीक है, रचनात्मक गतिविधियाँ में क्या दिया गया है? चित्र देखकर उसमें होने वाली क्रियाओं के तीन कालों में वाक्य बनाइए। जैसे ये है, इसको देखकर आपको तीन कालों में, जैसे भूतकाल में माँ क्या कर रही है? माँ ने कल खाना बनाया था। माँ ने क्या करा था? कल खाना। वर्तमान में क्या होता है? माँ खाना बना रही है। और भविष्य काल में होगा माँ खाना बनाएगी। यानी तीनों टेंस में लिखना है आपको, भूतकाल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ठीक है, अब ऐसे ही आपको ये लिखना है, ये दो बच्चियाँ खेल रही हैं तो भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य काल में। ऐसे ये बिल्ली सो रही है तो इसको भी आपको, ये बिल्ली सो रही है तो भूतकाल में, बिल्ली सो गई थी, बिल्ली सो रही है, बिल्ली सोएगी। ठीक है, ऐसे इसका बन जाएगा भूतकाल में, लड़कियाँ खेल रही थीं और लड़कियाँ खेल रही हैं और लड़कियाँ खेलेंगी। तो ये आपका होमवर्क है, या आप खुद करिएगा। ठीक है, मैंने हिंट बता दिए हैं आपको, ये आपका होमवर्क है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, समझ में आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिलता जाए। और मैंने इंग्लिश ग्रामर की भी पूरी वीडियोस बनाई हैं, आप मेरे चैनल पे जाके वो भी देख सकते हैं। अभी ये मेरी हिंदी ग्रामर चल रही है, फिर मैं इंशाल्लाह उर्दू ग्रामर भी लेकर आऊँगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।